नॉन रिलेटेड क्वेश्चन एक है, जिस तरह से अभी स्कूलिंग ऑन है उसमें क्या उनको एडमिशन फीस, जो नए एडमिशन अभी आ रहे हैं उनको एडमिशन फीस भरना होगा? एक अभी दूसरा admission- दूसरा ये कि क्या विंटर जो फीस है पेरेंट्स को भरना होगा, क्योंकि 5 महीने ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं सेम क्लास में, क्योंकि नया सेशन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा तज़ब्ज़ुब में यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो देखे जा रहे हैं। इसके हवाले से दो बताइए सर। देखिए, आपने 2 क्वेश्चंस Right. बताए। एक क्वेश्चन ये बताया कि एडमिशन फ़ी हमें भरना है, नए एडमिशनों का फ़ी भरना है। एज़ ऑफ नाउ नए एडमिशन नहीं होने हैं। सपोज़ 9th का बच्चा है, वो जब एग्ज़ाम देगा तभी वो 10th क्लास में आएगा। जब आप 8th वाले को एग्ज़ाम करेंगे, वो 9th में आए तो एक ही क्लास में दो ग्रुप्स हो जाएंगे। तो हमने सब स्कूलों, हमारी एलैबोरेट सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से कि जब एग्ज़ाम के बाद ही नए एडमिशन होने हैं। तो रही बात एडमिशन फ़ी लेने का, जब एडमिशन ही नहीं होगा तो एडमिशन फ़ी नहीं ले सकते। जो नए बच्चे हैं उनका एडमिशन नए एडमिशन मार्च में एग्ज़ाम के बाद हो जाएंगे। सपोज़ यूकेजी वाला बच्चा एलकेजी वाला बच्चा यूकेजी में जाएगा, तो जब नीचे और एक क्लास आएगा तो वो किस क्लास में पढ़ेगा? जब प्रोग्रेशन हो जाएगी एग्ज़ाम के बाद, तभी वो एडमिशन उनको लेने हैं। तो नए बच्चों को एडमिशन फीस भरना होगा जो नए एडमिशन ले रहे हैं। जो एज़ पर जो इसमें एक फ़ी फिक्सेशन कमेटी है, उसमें जो उन्होंने फ़ी डिस्क्राइब किया हुआ, उसके अलावा कोई फ़ी नहीं भरना है। What has been done by the fee fixation committee, वही फ़ीस देना और कोई फ़ीस नहीं लेना है। उसके लिए बाज़ाब्ता फ़ी फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर्स पहले ही आ चुके हैं। सर, तो विंटर फीस जो है वो भरना होगा अभी पेरेंट्स को? विंटर में देखिए, विंटर में आप बच्चों को टीचर्स को सैलरी देनी होती है। जो ट्यूशन फ़ी होता है वो उनको भरना है, लेकिन ट्रांसपोर्ट फ़ी उसमें नहीं भरना है, क्योंकि दे वोंट बी अवेलिंग दैट फैसिलिटी। लेकिन विंटर में हमें प्राइवेट टीचर्स को भी सैलरी देनी है, इसलिए जो ट्यूशन फ़ी होता है वो विंटर में भी। पेरेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि सेम जो क्लास की फीस है वो हमें भरनी पड़ेगी, क्योंकि नवंबर तक अगले साल ये अगले साल उतना ही आएगा। जब अगले साल वो उनका बच्चा अप्रैल में दूसरे क्लास में आएगा, तो अप्रैल से अप्रैल तक आएगा ना, ये बराबर वही दिसंबर से 10। लेकिन एक साल में पहले इनिशियल हिकअप्स आते हैं, उसको हमें ट्रांजिशन फेज में है। जब वो ट्रांजिशन हो जाएगा तो ये सारा क्लियरिटी उसकी। सर, मेरे 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल मेरा, कल ही एक नोटिफिकेशन जारी की गई कि कोई भी सरकारी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकता है। तो फॉर इंस्टेंस अगर किसी सरकारी टीचर को प्राइवेट ट्यूशन में पकड़ा गया तो उसके खिलाफ क्या एक्शन ली जाएगी? CSR में लिखा है, वो आप उस ऑर्डर में देख लीजिए, उसमें ऑलरेडी इलेबोरेट किया हुआ है। सर, और जो आपने बताया था कि 15 तारीख के बाद हीटिंग अरेंजमेंट स्कूल में किए जाएंगे, कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट। 15 नवंबर के बाद ही हमारे सरकारी दफ्तरों में भी हीटिंग शुरू होती है। उसी हिसाब से जहाँ जहाँ हमारे पास हीटिंग अरेंजमेंट है वहाँ हमने चालू किए। सर, जहाँ पे नहीं है हीटिंग अरेंजमेंट वहाँ फेज्ड मैनर में हम कर रहे हैं। हमारे पास 11,000 के करीब स्कूल्स हैं, उनमें फेज। ये तो देखिए, आप ऐसे सवाल करते हैं जैसे पिछले साल भी यही इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले साल ये सवाल नहीं होते थे। पिछले, जब आपने भी पढ़ा होगा, कब नवंबर में छुट्टियां होती थी, आप बताओ मुझे, फिर क्यों पूछते हैं आप लोग? आज सर्दी ज़्यादा है सर। उस दिन उससे ज़्यादा सर्दी, जब डल जम जाता था तब भी हम स्कूल जाते थे। सर, व्हाट अबाउट प्राइवेट स्कूल्स? क्या उनको आप क्या कोई कमेटी बना रहे हैं, कोई टास्क फोर्स बना रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल में चेक करे कि हीटिंग सिस्टम है कि नहीं है? वो ऑलरेडी दोज थिंग्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, सब सिस्टम में लिखा हुआ है। वट एवर आर द गाइडलाइंस, दैट दोज गाइडलाइंस विल बी फॉलो। थैंक यू।